दोस्तों, पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। पाकिस्तान का पानी बंद करने का ऐलान तो सिर्फ ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अब शुरू हुई है। जी हां, मोदी सरकार अब उस पानी की एक एक बूंद का हिसाब करने जा रही है जो दशकों तक दुश्मन की जमीन को सींचता रहा। अब उस पानी के हर कतरे को मोड़कर भारत के अपने राज्यों को लबालब करने का वो मेगा प्लान तैयार हो चुका है, जिसकी खबर लगते ही इस्लामाबाद के सत्ता के गलियारों में हड़कंप मच गया है। यह कोई कोरी धमकी नहीं, बल्कि जमीन पर उतरता वो चक्रव्यूह है जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की कमर हमेशा के लिए तोड़ देगा। जब दुनिया सोच रही थी कि भारत सिर्फ बयानों तक सीमित रहेगा, तब पर्दे के पीछे भारत के सबसे काबिल इंजीनियर और रणनीतिकार एक ऐसे महाअभियान को अंतिम रूप दे रहे थे जो न सिर्फ भारत के करोड़ों किसानों की किस्मत चमकाएगा, बल्कि पाकिस्तान को पानी के लिए तरसाकर उसे उसकी असली औकात दिखा देगा। यह उस विराट संकल्प की कहानी है जिसने दुनिया को संदेश दे दिया है कि यह नया भारत है जो अपने हक का पानी लेना भी जानता है और उसका इस्तेमाल करना भी। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। सिंधु की एक एक बूंद का हिसाब होगा। पाकिस्तान देखेगा खाली नदी, भारत के खेत होंगे मालामाल। भारत के एक फैसले से इस्लामाबाद में मचा भूचाल, पानी की किल्लत से सूखेगा पाकिस्तान का गला। हिमालय का सीना चीर कर भारत लाएगा अपने हक का पानी। दुनिया की सबसे बड़ी वाटर स्ट्राइक तैयार। अब बंजर जमीन उगलेगी सोना। पंजाब से राजस्थान तक सिंधु के पानी से आएगी दूसरी हरित क्रांति। ना गोली ना बारूद, सिर्फ पानी के दम पर दुश्मन को झुकाने का मोदी सरकार का ऑपरेशन जल शक्ति। इतिहास का सबसे बड़ा रिवर डायवर्जन प्रोजेक्ट पाकिस्तान की लाइफलाइन अब बनेगी भारत की भाग्य रेखा। तो चलिए कहानी को जरा पीछे ले चलते हैं और समझते हैं कि आखिर वो कौन सी चिंगारी थी जिसने भारत को 65 साल पुराने समझौते को एक झटके में निलंबित करने पर मजबूर कर दिया। साल था 1960, जब वर्ल्ड बैंक की मेहरबानी से भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ। दिल बड़ा दिखाते हुए भारत ने सिंधु नदी सिस्टम की 6 में से 3 बड़ी नदियों झेलम, चिनाब और सिंधु का पानी पाकिस्तान की तरफ बहने दिया। भारत ने सोचा था कि पानी की यह धारा दोनों देशों के बीच शांति और भरोसे का पुल बनेगी, लेकिन भारत की इस दरियादिली को पाकिस्तान ने हमेशा उसकी कमजोरी समझा। दशकों तक पाकिस्तान ने भारत की जमीन पर अपनी नापाक साजिशों को अंजाम दिया, हमारे वीरों का लहू बहाया और बदले में भारत से जीवन देने वाला पानी लेता रहा। लेकिन हर सब्र की एक सीमा होती है। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में हुई कायराना घटना वो आखिरी कील साबित हुई जिसने भारत के सब्र के बांध को हमेशा के लिए तोड़ दिया। दिल्ली में बैठी सरकार ने एक ही पल में फैसला सुना दिया। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह पाकिस्तान के ताबूत में ठोकी गई पहली कील थी। भारत ने सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया और उसी दिन से उस महाअभियान की नींव रखी गई जिसका मकसद सिर्फ पाकिस्तान को सबक सिखाना नहीं, बल्कि भारत के हर उस खेत तक पानी पहुंचाना था जो दशकों से सूखे की मार झेल रहा था। सरकार ने साफ कर दिया था कि अब सिंधु की एक एक बूंद पर पहला हक भारत का है और इस हक को लेने से दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। यह उस ऐतिहासिक भूल को सुधारने की शुरुआत थी जो दशकों पहले की गई थी। अब खेल के नियम बदल चुके थे और इस खेल का बाजीगर था 2025 का नया भारत जो दोस्ती निभाना भी जानता है और दुश्मन की कमर तोड़ना भी। समझौता तोड़ना तो सिर्फ पहला कदम था, असली पिक्चर तो अभी बाकी थी। सवाल यह था कि जिस पानी को पाकिस्तान का लाइफलाइन माना जाता था, उस पानी का भारत करेगा क्या? यहीं से शुरू होता है भारत के इंजीनियरिंग और इच्छा शक्ति का वो अध्याय जो आने वाली सदियों तक मिसाल बनेगा। भारत सरकार ने एक ऐसे प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी जिसका नाम है इंडस व्यास इंटरबेसिन ट्रांसफर प्रोजेक्ट। नाम सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसका काम बिल्कुल सीधा और सपाट है। सिंधु नदी के पानी को मोड़कर भारत के उत्तरी राज्यों की प्यास बुझाना। इस मेगा प्लान के 2 सबसे बड़े हीरो हैं, एक 14 किलोमीटर लंबी सुरंग और एक 113 किलोमीटर लंबी नहर। जरा कल्पना कीजिए, हिमालय के सीने को चीरकर दुनिया की सबसे मजबूत और खतरनाक चट्टानों के बीच से 14 किलोमीटर लंबी एक सुरंग खोदी जाएगी। यह कोई मामूली सुरंग नहीं होगी, यह वह रास्ता होगा जिससे सिंधु का पानी अपना पुराना रास्ता भूलकर व्यास नदी में मिलेगा और फिर वहां से भारत के खेतों की तरफ दौड़ेगा। यह काम इतना चुनौतीपूर्ण है कि दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर भी इसे असंभव मानते थे, लेकिन यह नए भारत की जीत है जो असंभव को संभव बनाना जानती है। इस नामुमकिन से दिखने वाले काम का जिम्मा दिया गया है भारत की शान एलेटी को, जिसने अपनी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर पर काम शुरू भी कर दिया है। बताया जा रहा है कि अगले साल तक यह डीपीआर फाइनल हो जाएगी और उसके बाद शुरू होगा इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल निर्माण कार्य। इसके साथ ही 113 किलोमीटर
लंबी एक नहर का जाल बिछाया जाएगा जो इस पानी को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और जम्मू कश्मीर के उन इलाकों तक पहुंचाएगी जहां आज भी लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते हैं। यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, यह भारत का वह ब्रह्मास्त्र है जो एक ही वार से दो निशाने लगाएगा। पहला भारत की जल आत्मनिर्भरता और दूसरा दुश्मन की आर्थिक बर्बादी। अब आते हैं इस कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से पर कि आखिर यह सब होगा कैसे और इसका असर कितना विनाशकारी होगा। जैसा कि हमने बताया, इस प्रोजेक्ट का दिल है वह 14 किलोमीटर लंबी सुरंग। इसे बनाना बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए पहाड़ी चट्टानों की इंच की स्टडी करनी होगी। LIT के इंजीनियर सैटेलाइट मैपिंग और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार जैसी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि चट्टानों के हर कोने की जानकारी मिल सके। जहां चट्टानें कमजोर मिलेंगी वहां स्टील के विशाल पाइपों का एक जाल बिछाया जाएगा ताकि सुरंग को सदियों तक कोई आंच ना आए। एक बार जब यह सुरंग बन गई और सिंधु का पानी व्यास में मिलने लगा तो असली खेल शुरू होगा। वो पानी जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत को दुनिया का अन्न भंडार बनाता था, अब भारत के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के रेगिस्तानों को गुलजार करेगा। सोचिए, थार के रेगिस्तान में जब सिंधु का पानी पहुंचेगा तो वहां का नजारा कैसा होगा। जो जमीनें दशकों से बंजर पड़ी थी वहां फसलें लहलहाएंगी। जो किसान आसमान की तरफ ताकते ताकते थक गए थे, उनके खेतों में 24 घंटे पानी होगा। इससे भारत की कृषि पैदावार में जो उछाल आएगा वह हमारी अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार देगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में भी पीने के पानी और सिंचाई की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यह प्रोजेक्ट सिर्फ पानी का ट्रांसफर नहीं है, यह भारत के लिए समृद्धि और विकास का एक नया हाईवे है। सरकार का टारगेट बिल्कुल साफ है, 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले इस प्रोजेक्ट को पूरा करके देश को समर्पित करना। यह एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो न सिर्फ देश के करोड़ों किसानों की किस्मत बदलेगा बल्कि आने वाले कई चुनावों के नतीजे भी तय कर देगा। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। जब भारत के खेतों में हरियाली छाएगी तो पाकिस्तान में क्या होगा? इसका जवाब एक शब्द में है, तबाही। पाकिस्तान की 80% से ज्यादा खेती सिंधु नदी के पानी पर निर्भर है। यह पानी पाकिस्तान के लिए सिर्फ पानी नहीं बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। जब भारत सिंधु के पानी के एक बड़े हिस्से को अपनी तरफ मोड़ लेगा तो पाकिस्तान के पास सिर्फ सूखी नदी और बंजर जमीन रह जाएगी। उसके बड़े बड़े बांध खाली हो जाएंगे, उसकी नहरें सूख जाएंगी और उसके खेत रेगिस्तान बन जाएंगे। पाकिस्तान का जो कृषि सेक्टर उसकी GDP का सबसे बड़ा हिस्सा है वो ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। करोड़ों लोग बेरोजगार होंगे, खाने के लाले पड़ जाएंगे और देश में एक ऐसा भूचाल आएगा जिसे संभालना किसी भी हुकूमत के बस में नहीं होगा। पाकिस्तान दुनिया भर में जाकर रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनेगा क्योंकि भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत अपने हिस्से के पानी का ही इस्तेमाल कर रहा है। भारत ने दशकों तक जो दरियादिली दिखाई, अब उसका हिसाब करने का वक्त आ गया है। यह भारत की वो स्ट्रेटेजिक जीत होगी जिसमें एक भी गोली नहीं चलेगी, लेकिन दुश्मन घुटनों पर आ जाएगा। यह कदम पाकिस्तान को आर्थिक रूप से इतना पंगु बना देगा कि वह दोबारा कभी भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। दुनिया देखेगी कि कैसे एक देश अपनी संप्रभुता और अपने लोगों के हितों की रक्षा के लिए शांत रहकर भी सबसे बड़ा कदम उठा सकता है। यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, यह नए भारत की नई विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का एक जीता जागता सबूत है। तो कुल मिलाकर सिंधु नदी के पानी को मोड़ने का यह महाअभियान सिर्फ एक इंजीनियरिंग का करिश्मा नहीं है, बल्कि यह 21वीं सदी के भारत की दूरदर्शिता, उसकी इच्छा शक्ति और उसकी ताकत का प्रतीक है। यह उस नए भारत की कहानी है जो अब किसी के रहमोक्रम पर नहीं जीता बल्कि अपनी तकदीर खुद लिखता है। यह प्रोजेक्ट साबित करता है कि भारत अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक रणनीति पर विश्वास करता है, जहां दुश्मन को उसके घर में घुसकर उसके सबसे कमजोर नस पर वार करके परास्त किया जाता है। जब हिमालय की चट्टानों को तोड़कर भारतीय इंजीनियर रास्ता बनाएंगे तो वह सिर्फ पानी के लिए रास्ता नहीं होगा, वह दुनिया में भारत के बढ़ते दबदबे का रास्ता होगा। जब रेगिस्तान में सिंधु का पानी पहुंचेगा तो वह सिर्फ खेतों की प्यास नहीं बुझाएगा, वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के स्वाभिमान को भी तृप्त करेगा। यह सिर्फ एक नहर या सुरंग नहीं, यह नए भारत की वह भाग्य रेखा है जिसे अब भारत खुद अपने हाथों से लिखेगा और इस रेखा को मिटाने की हिम्मत अब किसी में नहीं होगी। यह तो बस एक शुरुआत है, एक झांकी है। असली पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। आपको क्या लगता है, भारत के इस ऐतिहासिक कदम का पाकिस्तान और दुनिया पर क्या असर होगा? क्या यह भारत का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है? अपनी राय कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा, हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सिंधु का पानी तो बस शुरुआत है।
ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन जो दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाकर भारत के लिए जाल बिछा रहा है, भारत उस ड्रैगन की चाल को कैसे तोड़ेगा? क्या भारत के पास चीन को जवाब देने के लिए कोई सीक्रेट प्लान तैयार है? धन्यवाद।